हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्ट्रक्चर पॉइंटर फील्ड्स के बारे में। और मैप पॉइंटर फील्ड बोल लो या फिर मैप में भी आप कैसे पॉइंटर को यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ। अब सुनकर आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा हो कि भाई ये सब क्या है, मतलब तो देखो इसका रियल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं आपको यूज़ मिल जाएगा। और यूज़ हो ना हो, एक होता है ना कॉन्सेप्ट आप सीख लेते हो, समझ लेते हो, बस वही है कि छोटा सा वीडियो बस आप कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। तो पता नहीं कब आपका जरूरत पड़ जाए, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं, देखो आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हो थोड़ी ना भाई उसका हर एक फीचर आपको यूज आता है, ठीक है। अब CSS में भाई बात का बात है कि हजारों प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी कि आप सारे प्रॉपर्टी को हर जगह यूज करते हो, बहुत सारा आप सीख के छोड़ देते हो कि ठीक है भाई। तो इसी तरीके से बस आप समझ के रख सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपके टूल बॉक्स जो होता है ना, ठीक है, टूल बॉक्स में वो रह गया, ठीक है, कहीं ना कहीं यूज होगा। जैसे कि आप गराज में जाते हो तो भाई उसमें बहुत सारा रहता है ना कि भाई वो जिससे नट वगैरह खोलते हैं 17-18 का जो बोलता है रेंज, ठीक है, तो बहुत सारा रहता है ना। तो भाई वो क्या होता है कि उसका पूरा कलेक्शन होता है टूल बॉक्स में, वो किसी एक का यूज़ करता है। तो ऐसा थोड़ी कि भाई वो तो किसी एक का ही रख सकता है ना, लेकिन सारा रखता है। तो कुल मिला के बात ये सिंपली एक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो कि भाई कॉन्सेप्ट आप समझ लो कि क्या नहीं है उसका। तो हो सकता है कहीं आपको यूज़ पड़ जाए तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो और ये वीडियो इसलिए है स्पेशली क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, तो कि जो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए स्पेशली मैंने ये बनाया। क्योंकि स्ट्रक्चर का ही वीडियो सीरीज चल रहा है ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर स्पेशली बना लेता हूँ पॉइंटर के साथ, ठीक है। तो बात ऐसा है कि आपको पॉइंटर का तो पता है कि बेसिकली आप पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का एड्रेस रखता है, सिंपल है, मतलब इसमें कुछ नहीं फिर से बताने का जरूरत नहीं है, सिंपली, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर के फील्ड में भी क्या हम लोग पॉइंटर को रख सकते हैं, और रख सकते हैं तो फिर कैसे हम लोग उसको यूज करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट होगा, इसीलिए मैंने ये वीडियो अलग से बनाया। छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। और ये हम लोग दोनों देखेंगे, स्ट्रक्चर के केस में भी और मैप के केस में भी। और इसको हम लोग दो तरह के सॉल्यूशन से इसको डिवाइड करेंगे कि भाई दोनों सॉल्यूशन जो आपको सही लगे, ठीक है। तो हम लोग एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं, टाइप स्टूडेंट स्ट्रक्ट, ठीक है, सिंपल है। और यहाँ पे एक देते हैं फील्ड आईडी, इसका टाइप इंटीजर है। और एक देते हैं नेम, इसका टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है। और एक देते हैं इज पास, यानी वो पास किया या नहीं किया, अरे यार, इज पास, ठीक है, जिसका टाइप देते हैं बूलियन, ठीक है, BOOL यानी बुल। तो बेसिकली 3 फील्ड रखते हैं। और आपको पता है कि भाई इसमें कुछ नया नहीं है, सिंपल स्ट्रक्चर जैसे हम लोग क्रिएट करते थे ना, वही स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें स्पेशल कैसे है, मतलब जैसे हम लोग बोल रहे थे कि इसमें ये जो स्ट्रक्चर है इसमें 3 फील्ड है, एक आईडी, एक नेम है, और एक इज पास यानी कि पास हुआ नहीं, जो भी है, ठीक है। तो हम लोग इस पे अगर इसका स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहे तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, स्टूडेंट 1 इस तरीके से, और शॉर्ट टर्म में इसको डिक्लेयर, मतलब डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन दोनों। और यहाँ पे सिंपली स्टूडेंट लिखेंगे यानी उस स्ट्रक्चर के नेम, और उसका फील्ड का वैल्यू दे देंगे। इस आईडी में इस तरीके से देते हैं, और जो नेम है उसमें हम अपना नाम यहाँ पर ऐड करते हैं सुब्रतो, और इस पास में मान लो ट्रू दे देते हैं, ठीक है। सब कुछ सही है, इसमें कुछ स्पेशल मतलब कुछ नहीं, बोलो ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में तो आ रहा है। अब जो इस वीडियो का मेन टॉपिक था कि भाई स्ट्रक्चर फील्ड में पॉइंटर कैसे हम लोग अगर यूज़ करेंगे तो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये फील्ड है, तो मान के चलते हैं अभी के लिए, फिलहाल के लिए मान के चलते हैं नेम फील्ड को हम लोग एज ए पॉइंटर यूज़ करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, तो डेटा टाइप से पहले आपको स्टार वाला देना होगा, ठीक है, यानी पॉइंटर, इसको हमने पॉइंटर बना दिया। अब जैसे इसको पॉइंटर मतलब पॉइंटर फील्ड बना दिया ना, अब ये बेसिक फील्ड नहीं है कि भाई इसमें वैल्यू डाल दे, तो जैसे कि ये वैल्यू गया, यहाँ वैल्यू गया, यहाँ वैल्यू गया, बेसिक नहीं। ये जो नेम फील्ड है ना, अब ये पॉइंटर लेगा। पॉइंटर यानी कि नेम का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग पॉइंटर है। तो कुल मिला के बात ये हुआ, ये क्या करेगा, नेम वेरिएबल डायरेक्टली कोई वैल्यू को नहीं लेगा, क्योंकि कोई वैल्यू का एड्रेस नहीं हो सकता। ये जो सुब्रतो लिखा हुआ है या फिर 111 लिखा हुआ है, ये वैल्यू का कोई एड्रेस थोड़ी होता है भाई। एड्रेस हमेशा वेरिएबल होता है, और वेरिएबल का होता है क्योंकि वेरिएबल ही वो कंटेनर इसमें वैल्यू को रखते हो, तो वैल्यू का कोई एड्रेस नहीं होता, ठीक है। वो जो वैल्यू उस वेरिएबल में रहेगा, यानी उस वेरिएबल का एड्रेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई अगर हम लोग यहाँ पर देखो एरर आ गया यहाँ पर, अब माउस लेके जाते हैं तो कैन नॉट यूज डबल कोट सुब्रतो, ठीक है, एज ए पॉइंटर स्ट्रिंग वैल्यू इन स्ट्रिक्ट, जो भी है लिटरल वगैरह जो भी लिखा हुआ है, ब्ला ब्ला इस तरीके से, ठीक है। तो कुल मिला के बात है कि हम लोग यहाँ पर वैल्यू पास कर रहे हैं, जबकि ये क्या मांग रहा है कि स्ट्रिंग तो मांग रहा है, बट स्ट्रिंग नहीं मांग रहा है, कहने का मतलब स्ट्रिंग का एड्रेस मांग रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैसे डील करेंगे, तो बहुत सिंपल है, आपको तो भाई वेरिएबल बनाना पड़ेगा ना। और वेरिएबल भी किस तरह का, स्ट्रिंग, ये नहीं कि नंबर वेरिएबल का एड्रेस। अगर मान के चलो देख के भी देखते हैं, तो जैसे हम लोग लिखते हैं वैर कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं, शॉर्ट हैंड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे वैर एक्स यहाँ पर दे रहे हैं और इंट इक्वल्स टू 100 मान के चलते हैं, ऐसे देते हैं, ठीक है। और देखते हैं ट्राई करके, तो हम लोग को एड्रेस देना है, तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज़ करेंगे, एड्रेस ऑफ एक्स इस तरीके से, तो फिर भी एरर आ जा रहा है, ठीक है। कैन नॉट यूज एड्रेस ऑफ एक्स वैल्यू ऑफ टाइप इंटीजर पॉइंटर, ये बोल रहा है कि भाई आप इंटीजर पॉइंटर यानी कुल मिला के बोल रहा है कि आप इंटीजर का एड्रेस को नहीं दे सकते हो, क्योंकि जो एड्रेस लेगा वो स्ट्रिंग पॉइंटर है ना, तो भाई स्ट्रिंग का ही एड्रेस लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका टाइप स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली इस तरीके शॉर्ट हैंड तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, नेम इक्वल्स टू इस तरीके से सुब्रतो विश्वास, जो कि मेरा नाम है, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एड्रेस ऑफ क्या, नेम, ठीक है, ये दे दी। अब ये सक्सेसफुली ले लिया, और आप इसको अगर प्रिंट करके देखना चाहें, fmt.print एरन करके यहाँ पर स्टूडेंट 1 इस तरीके से,
और कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, टर्मिनल ओपन हो जाएगा और यहाँ पर रन करते हैं गो रन मेल डॉट गो। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, तो बेसिकली प्रिंट करेंगे ना, देखो यहाँ पे अच्छा भाई मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि भाई क्या चल रहा है। तो देखो बात ये है कि हेलो सुब्रत विश्वास आ रहा है, जबकि ये नहीं आएगा क्योंकि फाइल को हमने सेव नहीं किया, पुराना कोड को ये ले रहा है, ठीक है, इसको सेव करना पड़ेगा। मैं भी थोड़ा एकदम ये हो गया, क्या बोलते हैं, शॉक हो गया भाई, ये क्या चल रहा है, मतलब ये तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं था ना ये। देखो तो बेसिकली वो स्ट्रक्चर आया जिसमें 1111 जो है आईडी में गया, और ये क्योंकि भाई स्ट्रिंग पॉइंटर और इसने सिंपली क्या किया, एड्रेस ऑफ नेम लिया, तो नेम का जो एड्रेस है ना वही यहाँ पर इसने स्टोर किया हुआ है। तो देखो ये नेम का एड्रेस है, ये 0x को अगर छोड़ दो तो उसके बाद जो है ये मेमोरी का एड्रेस है, तो वो स्ट्रिंग वेरिएबल का नेम इसका एड्रेस है और उसका ट्रू, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर और एक चीज़ देख सकते हो, एड्रेस अगर आप एड्रेस ऑफ नेम वेरिएबल कर दोगे ना तो देखो दोनों का सेम वैल्यू दिखेगा, यानी ये जो दिख रहा है और मतलब जो अभी एड्रेस ऑफ नेम दिखेगा ना दोनों सेम दिखेगा, क्योंकि उसी का एड्रेस को उसने स्टोर किया। देखना ये देखो, देख रहे हो ये और ये वैल्यू मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीका है कि आप इस तरीके से अगर पॉइंटर फील्ड अपने स्ट्रक्चर में दे रहे हो तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है उस पर बात कर लेते हैं। अब देखो अभी तक हम लोगों ने फंक्शन का कोई वीडियो अभी सीरीज नहीं हुआ, मतलब इसके ये जैसे खत्म हुआ ना तो इसका मैं फंक्शन के वीडियोस अपलोड करूंगा। बट कुछ देर के लिए आप मान लो कि आपको पता है कि फंक्शन कैसे बनाते हैं, सब मान लो कुछ देर के लिए, ठीक है। फंक्शन का बहुत ही अच्छा वीडियो आने वाला है एकदम पूरा डिटेल्ड में, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, इसके जस्ट बाद खत्म होगा ये सीरीज, मतलब ये सीरीज नहीं, ये पॉइंटर और स्ट्रक्चर और ये सारा का वीडियो, तो उसका फिर फंक्शन का भी मैं डालता अपलोड करता जाऊँगा, ठीक है, बहुत ही डिटेल में। बेसिकली अभी थोड़ी देर के लिए आप मान लो कि भाई थोड़ा हो सकता है कष्ट हो कि भाई क्या है, मतलब नहीं समझ में आ रहा, बट मान लो कि आपको पता है फंक्शन के बारे में। बेसिकली जो सभी लैंग्वेज में होता है कॉमन है। तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं, तो यहाँ पर गोलैंग में एफयूएनसी यानी फंक बोल सकते हो या फिर जो भी बोल सकते हो, वो कीवर्ड दे दिए, ठीक है। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसका दूसरा सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या करेंगे, तो फिर आप कुछ भी दे दो, एक मतलब इस फंक्शन के लिए आप कुछ भी दे सकते हो, तो उसका कुछ भी कीवर्ड यहाँ पर दे सकते हो इस तरह से ABCD जो भी है। तो मैं str दे रहा हूँ क्योंकि स्ट्रिंग का एड्रेस हम लोग रखने वाले हैं। तो सॉल्यूशन क्या है देखो समझाते हैं। तो ये क्या होगा, तो कुछ इस तरीके से थोड़ी देर के लिए मान लो भाई कि तुमको फंक्शन पता है कि कैसा फंक्शन बनाते हैं, क्योंकि अभी अचानक से पूरा फंक्शन के बारे में डिटेल में तो नहीं बता पाएंगे ना, तो इसीलिए अब फंक्शन का जो वीडियो आएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बट अभी थोड़ी देर के लिए मान लो। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि फंक्शन कुछ ना कुछ पैरामीटर लेता है, तो हम लोग यहाँ पर ABCD कुछ भी लिख सकते हैं पैरामीटर। तो हम लोग इस स्ट्रिंग को पास करेंगे ना और उसको ऐसे एस ले रहे हैं, और हमें यहाँ पर उसका डेटा टाइप देना होता है, तो स्ट्रिंग होगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे पता है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रुक जाओ, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इसको भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। हमने बस फंक्शन को डिफाइन किया है str नेम से, और उसमें एक पैरामीटर जा रहा है, इसका टाइप स्ट्रिंग है बेसिक, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे पता है, हम लोग यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर देंगे str को। अभी इसका कोई बॉडी अंदर में कोड नहीं लिखा, अभी कोड लिखेंगे, टेंशन मत लो। str लिखते हैं, इस तरीके से कॉल करते हैं। अब यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे सेकंड मतलब कि फील्ड पे भाई स्ट्रिंग का मतलब एड्रेस चाहिए, ठीक है, बराबर है। नेम फील्ड जो है स्ट्रिंग पॉइंटर है, तो हम लोग यहाँ पर str फंक्शन को कॉल करते हैं। और इसमें क्या हमने बेसिकली अभी तक फिलहाल अभी तक डिफाइन किया कि पैरामीटर ले रहा है एस एज ए स्ट्रिंग, तो उसमें हम लोग इस तरीके से पास करते हैं इसका वैल्यू सुब्रत विश्वास, ठीक है। अब आपको पता है कि जब भी हम लोग फंक्शन में कुछ वैल्यू पास करते हैं, बेसिकली कॉल बाय वैल्यू होता है, और जब वैल्यू पास करते हैं तो क्या होता है, वो वैल्यू उस फंक्शन के पैरामीटर में जो भी वेरिएबल हमने डिफाइन किया उसमें वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अगर हम लोगों ने यहाँ फंक्शन का पैरामीटर डिफाइन किया है, और जब भी तब ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, जब भी ये स्टेट फंक्शन कॉल होगा, इसमें जो वैल्यू पास होकर आएगा तो क्या होगा, ये वैल्यू डिक्लेयर होगा ना, और इसमें ये जो कॉल करेगा उसका वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएगा इसमें, बराबर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर डिक्लेयर हो रहा है और उसमें वो वैल्यू स्टोर हो रहा है, जैसे यहाँ पर कॉल की str उसमें वैल्यू पास कर दी है, ठीक है। अब ये वैल्यू जैसे पास किया तो एस में वो वैल्यू क्या हो गया, इनिशियलाइज हो गया, वो एक तरह से बोल सकते हो कि स्टोर हो गया, ठीक है। अब अगर स्टोर हुआ तो कहीं ना कहीं इसका तो कुछ कहीं ना कहीं मेमोरी में तो एड्रेस होगा ना, ठीक है। तो हमें उससे मतलब नहीं है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से रिटर्न करना है एड्रेस, क्योंकि जब यहाँ से एड्रेस हम रिटर्न करेंगे इस फंक्शन से, तो फिर अल्टीमेटली यहाँ पर एड्रेस आके बैठेगा। और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए किसका, स्ट्रिंग का, इसलिए हम लोग टाइप यहाँ पर स्ट्रिंग ले रहे हैं, समझ गए। तो यहाँ पर रिटर्न करते हैं एड्रेस ऑफ क्या, एस, यानी ये पैरामीटर में जो एस है, ठीक है। अब यहाँ पर एक गलती नहीं है, एक यहाँ पर इशू क्या है कि जब भी यहाँ पर रिटर्न करते हैं ना तो हमें इसका टाइप बताना पड़ता है कि क्या टाइप है। तो टाइप हम लोग यहाँ पर बताते हैं ये राउंड ब्रैकेट और ये पैरेंथेसिस के बगल में, और क्योंकि एड्रेस भेज रहे तो कहीं ना इसका जो टाइप होगा पॉइंटर होता है ना, तो हम लोग इसीलिए यहाँ पे देंगे पॉइंटर स्ट्रिंग, ठीक है। सब सही है, हो गया, ठीक है। h1t.print फिर से प्रिंट एलन करके देख सकते हैं student1 को इस तरीके से, और यहाँ पर अगर क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पे ये देखो तो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने str फंक्शन में कॉल किया स्ट्रिंग को, तो क्या हुआ कि वो वैल्यू गया यहाँ पर इस फंक्शन पे, और इसमें वो स्टोर हो गया तो कहीं ना कहीं मेमोरी में कोई एड्रेस लिया होगा, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर रिटर्न कर दे रहे हैं एड्रेस ऑफ एस, यानी उसी इसका एड्रेस को रिटर्न कर दे रहे हैं। और टाइप हमने दे दिया, टाइप तो देना ही पड़ेगा, पॉइंटर स्ट्रिंग, इंटीजर होता तो फिर पॉइंटर इंटीजर यहाँ पर देते,
और जैसे रिटर्न हो गया एड्रेस, तो यहाँ पर वो एड्रेस आगे बैठ गया, और इसको चाहिए भी था इस फील्ड को एड्रेस किसका, स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। तो इस तरीके से भी एक सॉल्यूशन है, जितना चाहे उतना आप यहाँ पर बना सकते हैं, स्टूडेंट 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट 2 दे देते हैं, और यहाँ पर मान लो कि तूफानी कोडर दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट 2 को प्रिंट कराते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि दोनों का एड्रेस भी अलग अलग दिखेगा, ठीक है। ये देखो इसका एड्रेस कुछ अलग है और इसका एड्रेस कुछ अलग है, तो अंतर आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर के फील्ड में पॉइंटर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि मैप जो है, मैप टाइप है उसका, उसमें कैसे उसके मतलब कि उसके की या वैल्यू पे मतलब उसमें कैसे हम लोग पॉइंटर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, सेम यही पैटर्न उस पर भी अप्लाई होगा। तो जल्दी से उसको क्लीन कर देते हैं इसको, और यहाँ पर भी इसी तरीके से अब मान लेते हैं कि यहाँ पर देते हैं मैप, इस तरीके से एम लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मतलब एम वेरिएबल लेते हैं, इसमें डायरेक्टली हम लोग शॉर्ट हैंड तरीका अपना रहे हैं, मैप लिखते हैं क्योंकि मैप टाइप है, जो की का टाइप वो इंटीजर रखते हैं, और जो वैल्यू का टाइप होगा ना उसको हम लोग अगर स्ट्रिंग रखते हैं इस तरीके से, तो ऐसा रख सकते हैं। और फिर नीचे हम लोग एज ए की वैल्यू इस तरीके से दे सकते हैं मैप 1, ठीक है, या फिर 0 से भी शुरू कर सकते हैं, 1 से भी, जहाँ पर आपको सही लगे, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा नहीं, की वैल्यू होता है ना जैसे जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट होता है उसी तरीके से। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग अभी के लिए दे सकते हैं जैसे 2 ठीक है, M2 इस तरीके से अगर देते हैं तूफानी, ठीक है, इस तरीके से दे सकते हैं। बेसिक जो ये है इसमें कुछ खास नया नहीं है, लेकिन अगर सेम वही बात है कि यहाँ पर भी अगर हम लोग पॉइंटर स्ट्रिंग्स का टाइप दे देते हैं पॉइंटर स्ट्रिंग, ठीक है, तो अब यहाँ पर एरर देगा क्योंकि ये स्ट्रिंग नहीं मांग रहा है, लेकिन स्ट्रिंग किसी स्ट्रिंग का एड्रेस मांग रहा है। तो बेसिकली हम लोग पहला तरीका यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे name1, name2 इस तरीके से 2 वेरिएबल यहाँ पर शॉर्ट हैंड तरीके से इनिशियलाइज करते हैं और मल्टीपल वैल्यू दे देते हैं, जैसे सुब्रतो और यहाँ पे फिर तूफानी, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर एड्रेस चाहिए ना यहाँ पे इसका वैल्यू पे स्ट्रिंग का एड्रेस, तो सिंपली एड्रेस ऑफ name1 दे देते हैं, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे जो होगा एड्रेस ऑफ name2, ठीक है, अब सही है। अब fmt.println यहाँ पर अगर हम लोग कॉल कर लेते हैं, पी जो होता है वो कैपिटल होगा, ठीक है, और यहाँ पे सिंपली एम वेरिएबल यानी जो कि मैप है हमारा, अब इसको अगर प्रिंट करा ले यहाँ पे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। इसको रन करते हैं तो यहाँ पे देखो दो वैल्यू मतलब कि यहाँ पे देखो 2 एड्रेस दिख रहा है, यानी कि 1 2 है और उसमें 2 एड्रेस दिख रहा है दोनों का। अब इसको लूप भी चला सकते हो, 4 रेंज से 4 की कॉमा वैल्यू, इसको इस तरीके से रेंज में डाल के आपको कॉल करना होगा, और आपको हर एक बार जो है की और वैल्यू मिलेगा। तो fmt.print इफ करते हैं, उसमें ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, या फिर println भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ को हम लोग जो इसमें करते हैं इसमें भी अचीव कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। की और वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से तो हमें एक एक करके जो है 4 रेंज लूप से एक एक करके आइटम मिलता जाएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर स्ट्रिंग का एड्रेस आ रहा है, अगर हम लोग एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो सिंपल है, यहाँ पर हमें एड्रेस इस तरीके से इस तरीके से पॉइंटर वाला मतलब स्टार देना पड़ेगा, उसका फिर उस एड्रेस का जो भी वैल्यू एक्चुअल में एड्रेस होगा ना, क्योंकि हर एक आइटम का जो है यहाँ पर एड्रेस है। ऐसा वो स्ट्रक्चर पॉइंटर में भी आप कर सकते थे, मैंने दिखाया नहीं कि अगर आपको उसका वैल्यू उस एड्रेस का वैल्यू देखना था ना, तो आपको सिंपली जैसे स्टूडेंट 1 डॉट जैसे कि नेम में एड्रेस आता है ना, तो स्टार लगा देते हैं, जैसे स्टार स्टूडेंट 1 डॉट नेम, तो फिर उसका एक्चुअल उस एड्रेस का वैल्यू आता है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं। अब अगर फिर से रन करेंगे ना तो इस बार देखना एड्रेस नहीं आएगा, जैसे यहाँ पर एड्रेस आ रहा है 1 2, अब यहाँ पर उसका वैल्यू आएगा, ये देखो 1 सुब्रतो 2 तूफानी, ठीक है। तो ये एक तरीका, और दूसरा तरीका भाई वही सेम चीज़ है। तो फिर से देखते हैं, फंक्शन बनाते हैं और इस लेते हैं एज ए स्ट्रिंग, और रिटर्न टाइप देते हैं क्या, स्ट्रिंग पॉइंटर, क्योंकि भाई इसका टाइप जो वही है, और रिटर्न कर देते हैं एड्रेस ऑफ एस, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस तरीके से वेरिएबल ना दे के हम लोग सिंपली यहाँ पर कॉल कर देंगे str, और यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू पास कर देंगे। सेम वही लॉजिक, वही पैटर्न यहाँ पर आपको अप्लाई होता हुआ दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर से रन करेंगे तो वही सेम रिजल्ट मिलेगा, लेकिन तरीका अलग है, इस बार फंक्शन का तरीका से, ठीक है। तो ये देखो इस बार ये फंक्शन का सेम ही वही रिजल्ट आया, बस फंक्शन के तरीके से इस बार हमने इंप्लीमेंट किया। हालांकि फंक्शन के बारे में अभी तक वीडियो स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद 1-2 वीडियो बाद हम लोग फंक्शन को भी डिस्कवर करेंगे, और बहुत अच्छा है उसमें टॉपिक है, बहुत सारा फीचर है, सबको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे बहुत सारे उसको टॉपिक में, ठीक है। काफ़ी सही रहेगा वो फंक्शन का वीडियो जो भी मतलब इसके बाद चलने वाला है। तो भाई मेरा आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग पॉइंटर फील्ड को यूज़ कर सकते हैं, यानी इंप्लीमेंट कर सकते हैं स्ट्रक्चर में भी और मैप में भी एज ए वैल्यू, ठीक है। तो ये सारा कुछ था इसमें। तो अगर फिर भी आपका अगर कोई डाउट है तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, या तो फिर आप मतलब इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर पे अपना डाउट या कोई अगर क्वेश्चन है तो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।